अखंड भारत का इतिहास और उसमें क्षत्रियों का वास प्राचीन वैदिक काल से रहा है। सबसे अधिक राजपूत क्षत्रियों का वर्चस्व राजस्थान में था। यहाँ सैकड़ों राजपूत क्षत्रिय जातियों का शासन रहा है। इन्हीं में से एक है सिसोदिया राजवंश, जिसे पूर्व काल में गुहिल वंश के नाम से भी जाना जाता था और आगे चलकर सिसोदिया नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत के प्राचीन राजवंशों में गिना जाने वाला मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश ही है। आज की वीडियो में विश्व प्रसिद्ध सिसोदिया राजवंश की संपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सिसोदिया गुहिल वंश की उपशाखा है, जिसका राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। किंवदंतियों के अनुसार राहप, जो कि चित्तौड़ के गुहिल वंश के राजा के पुत्र थे, वे सिसोदा ग्राम में आकर बस गए। उन्हीं के वंशज सिसोदिया राजपूत कहलाते हैं। यह सूर्यवंशी राजपूत माने जाते रहे। राहप ने मंडौर के राणा मोकल परिहार को पराजित कर उसका राज्य छीना था और तभी से राहप और उसके वंशजों की उपाधि राणा हो गई। सन 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया, तब चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने साका किया और उनकी पत्नी महारानी पद्मनी भटियानी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया और अपने स्वाभिमान की रक्षा की। इस घटना के कई सालों बाद राणा हम्मीर सिंह ने वापस चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। इस तरह गुहिल वंश की उपशाखा सिसोदिया का मेवाड़ पर शासन स्थापित हुआ। सन 556 ईस्वी में गुहिलादित्य ने सिसोदिया वंश की नींव रखी थी और उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम गुहिल पड़ा। किंतु सिसोदिया वंश का पहला शासक बप्पा रावल को ही माना जाता रहा है, क्योंकि उन्हीं ने वास्तविक रूप से सिसोदिया वंश को समस्त विश्व में एक अलग पहचान दिया। सिसोदिया राजवंश में कई सूरमा महारथी योद्धा हुए, जैसे बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा इत्यादि। इन्होंने अपनी तलवारों के दम पर अपनी मातृभूमि की रक्षा की तथा इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। ईस्वी 556 में सिसोदिया राजवंश की नींव रखने के करीब 150 साल बाद 712 ईस्वी में भारत पर अरबी लुटेरों के आक्रमण में तेजी आ चुकी थी। उस समय भारत में कोई भी केंद्रीय शासन नहीं था। सभी छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे और इसी कारण अरबों ने सन 725 ईस्वी में उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया था। उस वक्त भारत में दो बड़ी ताकतों का उदय होता है। जहां एक तरफ नागभट्ट ने जैसलमेर और मांडलगढ़ से अरबों को खदेड़कर जालोर में प्रतिहार क्षत्रिय वंश के शक्तिशाली वंश की स्थापना की, तो दूसरी तरफ सन 734 ईस्वी में मेवाड़ के शासक मान मोरी को परास्त करके बप्पा रावल ने चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। असल में वहीं से वर्तमान सिसोदिया राजवंश की नींव डली थी। बप्पा रावल इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि उन्होंने अरबों को काबुल तक खदेड़ दिया था और वापस लौटते समय बीच बीच में सैनिक चौकियां स्थापित कर दी, ताकि कोई लुटेरा वापस आक्रमण करने न आ सके। इतिहास में मौजूद तथ्यों के हिसाब से बप्पा रावल के इसी दूरदर्शी नीति के कारण उसके 400 वर्षों बाद तक भारत पर कोई अरब आक्रमण नहीं कर पाया। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन किया। तत्पश्चात अनेकों राजाओं ने मेवाड़ पर शासन किया, जिनमें से राणा हम्मीर सिंह सिसोदिया, राणा कुंभा, राणा सांगा, विक्रमादित्य, उदय सिंह और इतिहास के महासूर्य महाराणा प्रताप और उनके वंशजों ने सिसोदिया कुल का पताका आसमान में सबसे ऊंचा लहराया था। बप्पा रावल के समय से लेकर अब तक 62 राणाओं ने सिसोदिया कुल के सिंहासन पर बैठकर मेवाड़ पर शासन किया। क्षत्रिय इतिहास में सभी राजवंशों की तरह सिसोदिया वंश में भी समय समय पर सत्ता परिवर्तन हुए और शासक साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत कई दूसरे स्थानों पर चले गए और वहां जाकर बस गए। इस कारण अलग अलग स्थान और परिवार के विस्तार से राजाओं और उनके स्थान के नाम पर कई शाखाएं और उपशाखाएं उत्पन्न हो गईं। इसी प्रकार सिसोदिया राजवंश की गुहिलौत, सिसोदिया, मांगलिया, पिपाड़ा, सीवा और कड़ा समेत 25 प्रमुख शाखाएं आज मौजूद हैं। इतिहासकारों की खोज से यह भी पता चलता है कि सिसोदिया वंश सूर्यवंशी भगवान श्री राम के पुत्र लव के वंशज से हैं। भगवान राम सूर्यवंश की 65वीं पीढ़ी थे और इसी वंश की 125वीं पीढ़ी में राजा सुमित्र हुए
और आगे चलकर 155वीं पीढ़ी में गुहिल हुए। इसी वंश में आगे चलकर कनकसेन लवकोट से द्वारका आए थे और परमार राजा को परास्त करके अपना राज्य स्थापित किया था। इतिहास के तथ्यों से यह भी पता चलता है कि इसी पीढ़ी में आगे राजा विजयसेन हुए, जिन्होंने विजयनगर की स्थापना की। समय काल में जब सत्ता का विस्थापन हुआ तब वो ईडर में स्थापित हो गए और जब ईडर से गुहिल मेवाड़ में स्थापित हुए तब उन्होंने रावल की उपाधि धारण किया, जिसमें बप्पा रावल प्रमुख शासक थे। गुहिल वंश के 2 प्रमुख उपाधियां चलन में रही थी, रावल और राणा। राज परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ को रावल और छोटे को राणा की उपाधि दी जाती थी। जब रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने छल से परास्त कर दिया और रावल रतन सिंह का अंत कर दिया, वहीं से रावल शाखा का अंत हो गया। ये था इतिहास सिसोदिया राजवंश का। दर्शकों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली गाथा में। तब तक चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।